अच्छा क्वेश्चन है अभी ये क्वेश्चन पर थोड़ा स्टार मार्क करके चलेगा। 0 से लेकर a 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, है ना। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल याद रखना। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको फॉर्मूले का चार्ट दिया हुआ है। फॉर्मूले का चार्ट जब तक इंटीग्रेशन ये पूरी तरीके से खत्म नहीं होता तो आप रेगुलरली उसको अपने पास रखिए और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, वो फॉर्मूले का चार्ट बहुत मेहनत से मैंने डिजाइन किया हुआ है, वो कहीं का छापा हुआ नहीं है। ठीक है, तो उसको आप खुद अच्छे से रेगुलरली रखा करो। देखिए, अंडर रूट ऑफ अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म दिखती है, सबसे लास्ट पेज देख लीजिए फॉर्मूले के पेज का, है ना। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जब भी टर्म दिखती थी तो हम इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे और हम पुट करते थे x इक्वल्स टू a साइन थीटा या और a कॉस थीटा, आप कुछ भी पुट कर सकते थे इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो हम यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन की ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिमाग में कैसे आया कि सर सब्स्टिट्यूशन करना है? मैंने सबसे पहले ये टर्म ऑब्जर्व कर ली, कौन सी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये टर्म बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन वाली टर्म है, जैसी दिखेगी ना इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में समझ लेना, चाहे वो डेफिनाइट का हो या वो इनडेफिनाइट का हो, समझ जाना कि अपने को यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हुए चलेगा। मैं ये सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ, फॉर्मूले के लास्ट वाले पेज पे दिया हुआ भी है। तो देखिए एवरीवन, पूरा फोकस करिएगा। हाँ, सो पुट कर दूंगा मैं x इक्वल टू कितना, a साइन थीटा। पूरा ध्यान सवाल पे रखिए सभी लोग। ठीक है, कोई इधर उधर मत देखिए, पूरा ध्यान क्वेश्चन पे रखिए। पुट किया मैंने x इक्वल टू a साइन थीटा, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। सो x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, 1, बिल्कुल याद रखना है, इज इक्वल टू, है ना, a साइन थीटा का डेरिवेटिव देखिए कितना हो जाएगा। हाँ, सो a साइन थीटा का हो जाएगा a cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट विच वॉज केप्ट एज x करना ही होता है। dx को यहां फेंका, सो देयरफॉर dx इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू डी थीटा। कंफ्यूज होना मत रे बाबा, x का डेरिवेटिव 1, हम सब्स्टिट्यूशन करने के बाद डेरिवेटिव करते हैं, वो विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। और अब करेंगे हम लिमिट्स को भी चेंज करना ही पड़ेगा, बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। यहीं से चेंज करते हैं हम भाई, यहीं से चेंज करते हैं। देखिए मैं चेंज करके दिखा रहा हूं, पूरा ध्यान यहाँ रखना। ये a यहाँ मल्टीप्लाइड में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना हो गया, x अपॉन a इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए साइन थीटा। x अपॉन a इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। तो लिमिट्स देखिए, हाँ 0, लोअर लिमिट कितनी है, 0। तो देखिए व्हेन x टेंड्स टू कितना आ गया, 0, तो पुट अप कर दीजिए इस फ्रेम में 0, x की जगह 0 पुट अप कर दीजिए। तो देखिए 0 अपॉन a विल बी 0 अपॉन a विल बी 0। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए साइन 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, 0 इज इक्वल टू साइन थीटा। और हमको पता है कि साइन थीटा में 0 कब आता है, साइन थीटा में 0 कब आता है, बोले 0 में आता है, साइन 0 ना, है ना। ये साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली 0 आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बोलिए 0 आ गई सबको बात ये समझ में। आफ्टर दैट सो व्हेन x टेंड्स टू 0, थीटा आल्सो टेंड्स टू कितना आ जाएगा, बोलिए 0। थीटा की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलिए 0। हाँ, अगेन सो व्हेन x टेंड्स टू a, अपर लिमिट क्या है, a है, पुट अप करो ये यहाँ पे है ना, x की जगह, तो बोलिए a अपॉन a, है ना। तो a अपॉन a विल बी 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा। a अपॉन a, है ना, यहाँ पे पुट किया मैंने, तो a अपॉन, ये पहले यहाँ पे 0 पुट किया था, तो 0 अपॉन a इज 0। अब पुट किया मैंने a, तो a अपॉन a इज 1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा में 1 कब आता है, π/2 90 में, है ना। साइन थीटा में 1 कब आता है, π/2 90 में। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलिए π/2। आई होप सबको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, देखिए लिमिट चेंज की, थीटा टेंड्स टू 0, व्हेन x टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू 0, व्हेन x टेंड्स टू a, थीटा टेंड्स टू π/2, ना। जहां पर जिस टर्म को सब्स्टिट्यूट करते हैं वहीं से हम लेकर आते हैं। तो अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन के पास,
जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में, इस क्वेश्चन को वेरी IMP मार्क करके रखिएगा एवरीवन। तो देखिए अब मेरा क्वेश्चन कैसा दिखाई देगा। I इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले लिमिट चेंज करूंगा। देखिए 0 पे 0 ही है और a पे कितनी है π/2। तो अब मेरे नए प्रॉब्लम की जो लिमिट्स बनेगी वो कैसे बनेगी, 0 से लेके कितनी बनेगी, π/2 बनेगी। ठीक है, अगेन देखिए 1 dx की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, अगेन x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, a sin थीटा। ये कितना हो गया, a sin थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ, हाँ ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए इसका स्क्वायर ना भाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये पुराने, अभी जो हमने प्रीवियस टाइप कर लिया था ना, ये उस टाइप में कन्वर्ट हो चुका है क्वेश्चन। देखिए कैसे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना हो गया, बोलिए π/2, है ना। सो अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो ये a cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस, अगर मैं ये इन दोनों में से, रूट के अंदर में से अगर मैं a स्क्वायर कॉमन निकालूं और वो a स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो वो क्या बनेगा, a, है ना। ये a स्क्वायर में से मैं बाहर निकाल रहा हूं, a स्क्वायर में से मैं बाहर निकाल रहा हूं रूट के, तो वो बन जाएगा मेरा a, और मैंने ऑब्जर्व कर लिया तो ये क्या बन गया, तो बोले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। सबको स्टेप समझ में आया है एवरीवन, है ना। वेरी इजी स्टेप। क्या किया, सिर्फ a स्क्वायर को कॉमन निकाला, रूट के बाहर रख दिया, रूट के बाहर आया तो वो बन गया a, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, है ना। और देखिए ध्यान से एक चीज और, अगर आप देख रहे होंगे तो a एंड a, ऑल a will gets cancelled, dividing by a in numerator and in denominator, या यहां से a कॉमन निकाल के ऊपर वाले a से काट दो, एक ही बात है ना। डिवाइडिंग बाय a in numerator and in denominator। तो देखिए अब प्रॉब्लम कैसा बना, I इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2, ये बन गया मेरा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा, और ये d थीटा, और इसको दे दिया मैंने नंबर 1। क्यों दे दिया नंबर 1, आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि लिमिट्स है 0 से π/2 और साइन और कॉस की जोड़ी बन गई है क्वेश्चन में। तो मैं समझ गया हूं कि क्वेश्चन को अब यहां से सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर π/4 आएगा। ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है, आपने यही आंसर गेस कर लिया था कि मेरा आंसर तो π/4 है। अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम पहले उस वाले फॉर्म में नहीं था, हमने उसको सब्स्टिट्यूशन करके लेकर आए। ठीक है, क्वेश्चन पर स्टार मार्क करिएगा, क्वेश्चन 3 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स कितने भी मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, सो आंसर पता चल गया है। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको पता है, चलो लिख देता हूं, 0 से लेकर a, है ना, f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस x इंटू dx। ये प्रॉपर्टी यूज करना है क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। तो जब 0 रहेंगी तो ये करूंगा, और जब नॉन 0 रहेंगे तो वो a प्लस बी वाली करना है, दोनों भाई है। तो बोलिए I इज इक्वल टू, हाँ, इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना 0 से लेकर कितना है π/2, हर x की जगह a माइनस x को रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए कितना जाएगा, cos ऑफ a माइनस x, मतलब कि अब यहाँ पर तो x हमारा थीटा है ना, तो यहाँ पे हमारा थीटा x है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन π/2 माइनस थीटा प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा, और ये d थीटा, और ये d थीटा। तो cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना π/2, हाँ, सो cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आंसर सबको पता चल चुका है, d थीटा। नंबर 2 क्या कर दूंगा मैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। सभी को पूरी स्टेप्स याद हो चुकी है अब आपको, आई होप सो। सो एडिंग 1 and 2 करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ट्वाइस आए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ट्वाइस आए। दोनों की लिमिट सेम है, देखिए ध्यान से, 0 से लेकर कितनी π/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज कितना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
दैट इज कितना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नंबर 1 का जो कहा गया फिर नंबर 1 यहाँ ये रहा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सो कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन है ना 0 से लेकर कितना π/2, ये हो गया 1 इंटू डी थीटा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा यहाँ पे x नहीं होगा थीटा होगा, ध्यान रखना क्योंकि आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहां पर भी x लिखा ना तो आपका 1 मार्क कट सकता है वो, ठीक है, तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। तो ट्वाइस i इज इक्वल टू कितना हो गया थीटा हो गया। लिमिट क्या है 0 से लेकर कितनी π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, सो π/2 माइनस 0, तो आंसर इज ट्वाइस i का वैल्यू कितना आ गया π/2, सो देयरफॉर i का जो मेरा आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा π/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है, आपको इसको करना है ना, इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क करके रख दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ अगेन एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा और उस क्वेश्चन पर मोस्ट एम्पी करना अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी था, a² माइनस x² की टर्म दिखी, वहां से सब्स्टिट्यूशन किया, लिमिट चेंज करी, प्रॉब्लम पुराने वाले फॉर्म में चला गया, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए चलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, है ना। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहाँ गया रे क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा इस क्वेश्चन पर मोस्ट IMP मार्क करिएगा, इस क्वेश्चन पर भी मोस्ट IMP मार्क करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ठीक है। 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क करना, यानी कि वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। उन क्वेश्चन की बार बार रिविजन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे को, 0 से लेके पाई x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, कैसे करना है, क्यों करना है, कहा, सब बताऊंगा। एक बात बिल्कुल हमेशा याद रखना कि जब भी प्रॉब्लम में लोअर लिमिट 0 है, जब भी प्रॉब्लम में लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट नॉन 0 है, मतलब कि और कोई दूसरी टर्म है, ठीक है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स अगर इन्वॉल्व है स्पेशली, पर ऐसा नहीं है, जब भी लोअर लिमिट 0 है तो आप बिल्कुल याद रख लेना कि हमको प्रॉपर्टी 0 से लेके a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ a माइनस x dx यूज करनी ही है, ये प्रॉपर्टी का यूज करना ही है। तो ये बिल्कुल आप याद ही रखिए, माइंड में बिल्कुल कीप करके रखिए इस चीज को कि अगर 0 से a के फॉर्म में लिमिट दिखी, लोअर लिमिट 0 दिख गई, यार समझ जाना हमको ये प्रॉपर्टी का यूज करना है, ये बिल्कुल किंग है, इस प्रॉपर्टी का नाम भी किंग है। अभी हमने पूरी प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है, तो जब हम पूरी कंप्लीट प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो मैं बता दूंगा इसको हम किंग क्यों बोलते हैं। किंग है, क्वीन है, जोकर है, 3 नाम दिए हैं मैंने खुद से, तो क्यों, वाई दे आर किंग, वाई दे आर क्वीन, वाई दे आर जोकर्स, बताऊंगा सारी बातें, है ना, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको देखते हुए चलेगा एवरीवन। सो आई इज इक्वल टू, पहला काम करेंगे हमेशा, जो भी डेफिनेट का प्रॉब्लम हो या इनडेफिनेट का प्रॉब्लम हो, पहला कर दो हमेशा आई इज इक्वल टू लेट आई इज इक्वल टू लिख दो 0 से लेकर कितना पाई x इंटू साइन स्क्वायर एक्स और ये dx, x इंटू साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। तो ये बोलिए कितना आ जाएगा, तो बोले आई इज इक्वल टू, हाँ इंटीग्रेशन, ध्यान से देखते हुए चलिएगा सभी लोग
मैं हर x की जगह a माइनस एक्स को रिप्लेस कर दूंगा। आई एम गोइंग टू रिप्लेस एवरी x बाय a माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 0 से लेकर कितना पाई, वी आर रिप्लेसिंग एवरी x बाय a माइनस एक्स। मैंने देखा यहाँ पे x है और ये यहाँ पे एक x है, 2 x है, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा a माइनस एक्स से। देखिए ध्यान से, ये हो गया मेरा पाई माइनस एक्स साइन स्क्वेयर ऑफ पाई माइनस एक्स और ये dx साइन स्क्वेयर ऑफ पाई माइनस एक्स और ये dx। अगेन पूरा ध्यान यहाँ पर रखना, इसको नंबर 1 दे देना। ठीक है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। ये देखिए, ये पाई माइनस एक्स हर x की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया a माइनस एक्स को, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। वी ऑल नो दैट कि साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई माइनस थीटा इज बेसिकली साइन थीटा ही होता है। साइन पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, तो बोले साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यूब करूंगा, बोले साइन क्यूब पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो बोले साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। साइन पावर 4, तो बोले पावर 4 हो जाएगा वहां पे भी। क्लियर है बात? तो देखिए ध्यान से, ये भी कितना हो गया, बोलिए साइन स्क्वेयर एक्स और ये dx। पूरा ध्यान यहाँ रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद अब ये साइन स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान से देखिए, ये साइन स्क्वायर को, ये ब्रैकेट है ना पाई माइनस एक्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है, तो बाय प्रॉपर्टी, और यहाँ पर प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट याद से लिखना। मैंने अभी लिखा नहीं है, स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिख के रख दिया है पहले ही, क्योंकि आपको समझाने के लिए वैसा लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम में यहाँ लिखना है बाय प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखना है। बार बार इतनी बार बता चुका हूँ, फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ करके आ ही जाएगा, ऐसा लगता है कभी कभी। ठीक है, तो गड़बड़ किसी से भी होनी नहीं चाहिए, प्लीज ये मेरी बातें हमेशा याद रखना, कान में घुमाना। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखिए क्या हो जाएगा। हाँ, पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। तो देखिए ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना हो गया, ये पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू पाई, ये कितना हो जाएगा, पाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट, और ये dx, ब्रैकेट कंप्लीट और ये dx। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर इंटीग्रेशन मान लीजिए जो भी है, वॉट एवर a से b कोई भी हो, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, बीच में प्लस हो माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे कोई दो फंक्शन है, तो इस केस में आप ना लिमिट्स यानी कि इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हो, वॉट एवर जो भी प्लस हो माइनस हो। तो अगर ऐसे कोई दो फंक्शन जब प्लस में या माइनस में हो, तो आप इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हो। यानी कि आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, इंटीग्रेशन a से लेके b f ऑफ x dx, वॉट एवर बीच में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, इंटीग्रेशन a से लेके b f ऑफ x और ये सॉरी g ऑफ x और ये dx। तो जो भी साइन होगी, तो आप इंटीग्रेशन को ऐसे दो फंक्शन में सेपरेट आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर वही चीज करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर वही चीज दोहराने वाला हूँ, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, ये हो जाएगा मेरा पाई साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x इंटू साइन स्क्वायर एक्स और ये dx, x इंटू साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो ये कौन बन गया आपका, बोले ये तो i बन गया। ये कौन बन गया, i, जो ओरिजिनल स्टार्टिंग में बिल्कुल जिसको हमने नाम दिया था i, ये कौन बन गया, i। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था ये i वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये क्या बन गया, i। और हमेशा ये बिल्कुल 99% याद रखना कि जब कभी भी राइट साइड में i बनता है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, तो वो जो i रहेगा ना राइट साइड में, हमेशा माइनस में बनेगा। जैसे देख रहे हो ये माइनस का साइन है, हमेशा माइनस में बनेगा। ठीक है, वो प्लस में नहीं बनता है कभी भी, क्योंकि अगर प्लस में बनेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। ये बन गया आपका कौन, i। देखिए ध्यान से, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, ये हो गया मेरा पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स और ये dx, और ये क्या बन गया, माइनस i। ठीक है, माइनस i इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस i, माइनस i इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस i प्लस i ट्वाइस i प्लस i ट्वाइस i। तो ये बन गया मेरा ट्वाइस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई
ये पाई को बाहर निकाला, ये वाले पाई को बाहर निकाल के रख दिया, कांस्टेंट है ना, कोएफिशिएंट, इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल दिया। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है अब। वी ऑल नो दैट साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बिल्कुल फॉर्मूले के फ्रंट पेज पे दिया है, नीचे नीचे में देखना फ्रंट पेज पे, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा, और प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो साइन रहेगा, प्लस रहेगा तो कॉस रहेगा, ठीक है। तो ये 2 इधर डिवाइड में गया तो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, जमला, ठीक है। सो हाउ टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स लाइक दिस, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इनडेफिनाइट में बहुत अच्छे से चर्चा की है। साइन क्यूब एक्स का कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का कैसे करते हैं, सारी बातें हमने चर्चा कर ली है। तो देखिए मैं साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखने के लिए जा रहा हूं, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और ये dx। क्या किया देखिए, पाई को बाहर निकाल दिया और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, ठीक है। पहले भी कर लिया है हमने इसको, क्योंकि अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अगेन देख रहा हूं कि जो नीचे का 2 है ना, वो भी कॉमन है, तो आप उसको भी चाहो तो बाहर निकाल के रख सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा, ये 2i इज इक्वल टू ये हो गया मेरा पाई बाय 2, इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना पाई, और ये हो गया मेरा 1 माइनस कॉस 2x ब्रैकेट कंप्लीट और ये dx। अब करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन, एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट द फंक्शन, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो देखिए, ट्वाइस आई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, है ना, छोड़ दो उसको अभी का वैसे ही, देखते हैं इसको बाद में क्या करना है। तो बोलिए 1 का इंटीग्रेशन x, तो बोलिए x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2, sin 2x डिवाइडेड बाई 2। लिमिट्स क्या है बोलिए, 0 से लेकर कितनी पाई, लिमिट्स को मत भूल जाना भाई, 0 से लेकर कितना पाई। अब करूंगा मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए ट्वाइस आई इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये आया पाई माइनस साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट। हर x की जगह मैंने पाई को रिप्लेस कर दिया है, हर x की जगह मैंने किसको रिप्लेस कर दिया है, लाल वाला कहाँ गया, हर x की जगह मैंने किसको रिप्लेस कर दिया है, पाई को, ठीक है। पाई माइनस साइन 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, साइन 0 तो 0 ही होता है, हमको सब पता है। तो देखिए, ये देखिए बहुत सिंपल सा सवाल बन गया भैया, ये ट्वाइस आई इज इक्वल्स टू, कई लोगों के आंसर आ चुके होंगे मेरे को पता है। देखिए ये कितना हो गया पाई बाई 2, है ना, इन ब्रैकेट ये पाई माइनस साइन 2 पाई कितना होता है, साइन 2 पाई 0। देखिए ये छोटी मोटी जो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बात है बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। साइन 2 पाई का वैल्यू 0, तो ये 0 अपॉन 2 इज 0, ये तो 0 है, एंड 2 इंटू 0 अगेन 0, एंड साइन 0 अगेन 0, तो ये देखिए ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, सो कंप्लीटली टर्म ही क्या हो जाएंगे 0। सो पाई माइनस 0 इज बेसिकली पाई, एंड पाई इंटू पाई इज पाई स्क्वायर। सो 2i इज इक्वल टू कितना आया, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को एक बार मैं तो बोलूंगा रिवाइज कर लो। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये थोड़ा इजी है। इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना पाई बाई 2 लॉग ऑफ tan x, सिंपल tan x है। पिछले वाले क्वेश्चन में 1 प्लस tan x था, इसमें सिंपल tan x है। इसकी लिमिट्स भी पाई बाई 2 है, और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसके पहले जो क्वेश्चन लिया उसकी लिमिट थी पाई बाई 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क्स लेवल क्वेश्चन, 1 मार्क लेवल क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको, है ना। इसको आप 2 मार्क या 1 मार्क के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में, एज एमसीक्यू आ सकता है, एज अ सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। जैसे कि मैंने कहा है, जब भी लोअर लिमिट 0 है तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, 0 से लेकर a f of x dx इज इक्वल्स टू 0 से लेकर a
एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो देखिए सबसे पहला काम तो करेंगे आई इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना है बोलिए पाई बाई 2 लॉग ऑफ tan x इंटू dx। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे बाय प्रॉपर्टी। मैं प्रॉपर्टी लिख नहीं रहा हूं, चलो लिख देता हूं यार, आप लोग को समझ में आ जाएगा। 0 से लेकर कितना पाई बाई 2 सॉरी 0 से लेकर कितना है a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस x dx। और अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो मेरा a का वैल्यू कितना आ रहा है पाई बाई 2, a का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा पाई बाई 2। तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना पाई बाई 2 है ना। a की जगह मैं रिप्लेस करूंगा a माइनस एक्स को, आई एम गोइंग टू रिप्लेस a बाई a माइनस एक्स। तो हर x की जगह मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स को रिप्लेस कर दूंगा। एक ही x है प्रॉब्लम में, सिंपल सा, इसको नंबर 1 भी दे देना भाई। तो देखिए ये कितना हो जाएगा लॉग ऑफ tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट हो रही है dx। क्लियर है ना। जब भी अलाइड एंगल आता है तो यूज करो और नंबर 2 दो, है ना, जैसे कि हमने किया है अभी तक। तो बोलिए हाँ tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो देखिए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना पाई बाई 2 लॉग ऑफ कॉट एक्स tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। सो tan पाई बाई 2 माइनस एक्स इज कॉट एक्स। क्लियर। और इसको दे दिया मैंने नंबर 2, इसको दे दिया मैंने नंबर 2। अब क्या करता हूं मैं अब करता हूं एडिंग 1 एंड 2। क्या करता हूं मैं एडिंग 1 एंड 2। अब क्या कर रहा हूं मैं एडिंग 1 एंड 2 कर रहा हूं, है ना। बताया था मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, अप्लाई करने के बाद अलाइड एंगल आता है तो उसको अप्लाई करिए और अप्लाई करने से उसको नंबर 1 नंबर 2 दीजिए और फिर नंबर 1 नंबर 2 जब मिलते हैं तो हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा i प्लस आई ट्वाइस i प्लस आई विल बी ट्वाइस आई इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना पाई बाई 2। दोनों की लिमिट सेम है इफ यू रिमेंबर। देखो नंबर 1 की भी लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, इसकी भी 0 से पाई बाई 2 है। सो देखिए लॉग ऑफ tan x प्लस लॉग ऑफ cot x और ये dx। तो मैंने क्या किया लॉग ऑफ tan x प्लस लॉग ऑफ cot x कर दिया। एंड आफ्टर दैट है ना, आफ्टर दैट अब मैंने क्या किया ये कर दिया log a प्लस log b log a इंटू b होता है ना, log a प्लस log b log a इंटू b कर दो यार, कर दो log a प्लस log b log a इंटू b। तो ये ट्वाइस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना पाई बाई 2। ये कितना हो गया बोलिए log ऑफ, ये कितना हो गया बोलिए tan x इंटू cot x। ठीक है tan x इंटू cot x। अब ये करने से मैंने देखा कि tan x इंटू cot x की वैल्यू कितनी होती है 1। tan x इंटू cot x की वैल्यू कितनी होती है 1। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन tan x। या आप इसको लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस, तो उसको लिख सकते हो कॉस अपॉन साइन, कैंसिल। सो tan x इंटू cot x कितना होता है हमेशा 1। बिल्कुल याद रखना, पहले भी बता चुका हूं मैं, पहले भी क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं। सो tan x इंटू cot x कितना हो गया 1। सो देखा मैंने यार ट्वाइस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना हुआ तो बोले पाई बाई 2। ये कितना हो गया बोलिए log 1 इंटू dx। एंड log 1 का वैल्यू कितना होता है बोले 0। log 1 का वैल्यू कितना होता है बोले 0। मैंने आपको पहले ही कहा था, है ना, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंटीग्रेशन में सिर्फ 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है 0 होता है। सिर्फ 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है 0 होता है। तो मैंने ऑब्जर्व करा ट्वाइस आई इज इक्वल टू सिंपली ये कितना हो गया 0। ठीक है। एंड देयरफॉर ट्वाइस आई अगर इज इक्वल टू 0 है तो देयरफॉर आई का भी आंसर कितना आएगा 0। खत्म, क्वेश्चन खत्म। इसलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स 1 मार्क या एमसीक्यू के लिए आ सकता है। जल्दी से नोट करके रखिए। मैं तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन पर भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रख देना एवरीवन। आई होप सबको समझ में आ रहा है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन
इसको रफ कर रहा हूं, है ना। तो देखते हुए चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है ये भी। ये भी 1 मार्क 2 मार्क बिल्कुल यही कैटेगरी का क्वेश्चन है, 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इंटीग्रेशन है 0 से लेके π/2, 0 से लेकर कितना π/2 किधर गया रे, हाँ, sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x इंटू cos x और ये हो गया आपका dx। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। क्या करना है, अगेन जैसे ही मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि यार लोअर लिमिट 0 दिख रही है ना, तो मेरे को तो बिल्कुल प्रॉपर्टी का यूज करना है यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने बता दी है बिल्कुल स्टार्टिंग में, कल परसों 2-3 दिन से 2-3 लेक्चर से हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को। सो देखते हुए चलेगा। हाँ, तो देखिए हम प्रॉपर्टी यूज करने ही वाले हैं, ये बात फिक्स हो गई है यार। तो देखिए ये हो गया मेरा आई इज इक्वल्स टू, पहला काम तो वो जो करते हो वो तो करना ही है, आई बोलना ही है, नंबर 1 तो देना ही है। तो देखिए आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके कितना π/2, ये sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x इंटू कितना हो जाएगा cos x और ये dx। इसको दे दिया मैंने नंबर 1, इसको दे दिया मैंने नंबर 1 बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी 0 से लेकर a f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस x dx। हम हर x के प्लेस को या हर x की पोजीशन की जगह हम a माइनस x को रिप्लेस कर देंगे, और a का वैल्यू कितना है हमारा π/2। अगर मैं इनको कंपेयर कर लूं तो a का वैल्यू मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, π/2 दिखाई दे रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। वेरी इजी स्टेप एंड वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, हर x की जगह मैं π/2 माइनस x को रिप्लेस करूंगा। तो देखिए i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना π/2, ये देखिए कितना हो गया साइन ऑफ π/2 माइनस x माइनस कॉस ऑफ π/2 माइनस x ब्रैकेट कंप्लीट होल अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ π/2 माइनस x कॉस ऑफ π/2 माइनस x और ये dx, और ये dx। एंड वी ऑल नो दैट, हम सभी को ये बात पता है, ठीक है, कि sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, सो ध्यान देखते हुए चलिएगा सभी लोग, एवरीवन पूरा ध्यान यहां रखना। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना π/2 का मतलब कितना हो गया sin x, तो ये हो गया sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और वो आ जाएगा आपके ना आपका sin थीटा और ये dx, और इसको दे दिया मैंने नंबर 2। मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है ना, प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप होता है वो स्टेप अप्लाई करते हैं और उसका नंबर 2 देते हैं। अब मैं ऐड करूंगा नंबर 1 और नंबर 2 को। तो अगर आप नंबर 1 और नंबर 2 को ध्यान से देख रहे होंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और उसका भी जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अरे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक ही बात है। सो मैंने ऑब्जर्व कर लिया यार दोनों के भी जो डिनोमिनेटर है नंबर 1 और नंबर 2 के सेम है, तो अब मैं ऐड करूंगा। तो ध्यान से देखते हुए चलना, एवरीवन फोकस ऑन द बोर्ड। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ट्वाइस है, आई प्लस आई ट्वाइस है, देख चुके हैं हम कई बार। दोनों की लिमिट सेम है, नंबर 1 नंबर 2 की 0 से लेकर π/2। एक ही कॉमन लिमिट लिखूंगा 0 से लेकर कितना π/2। सबका डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। सिर्फ एडिशन किस में होगा, न्यूमरेटर में।
सो इसका न्यूमरेटर क्या है बोलिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस इसका न्यूमरेटर क्या है बोलिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। मैंने न्यूमरेटर्स में एडिशन कर दिया और ये dx। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व कर ली कि ऊपर तो जीरो बन गया, आप देख लो, ये माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसल। सो न्यूमरेटर इज बेसिकली जीरो एंड जीरो अपॉन एनी नंबर इज जीरो। न्यूमरेटर में जीरो आ गया ना, तो जीरो अपॉन एनी नंबर इज जीरो। सो ट्वाइस आई इज इक्वल्स टू, अगेन मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि यार जीरो आ गया, और ट्वाइस आई का आंसर अगर जीरो है तो आई का आंसर भी कितना आ गया, जीरो। सो ये भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू 1 मार्क 2 मार्क सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सा। सो देखिए क्वेश्चन, सो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 अपॉन 2 प्लस 8 एक्स स्क्वेयर dx इज इक्वल टू पाई बाई 16, फाइंड के। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, या आपको 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है। ध्यान से देखना, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। देखते हुए चलेगा। अब सबसे पहले अगर आप इसको देख रहे होंगे, ये 1 अपॉन 2 प्लस 8 एक्स स्क्वेयर है ना। आपको लेफ्ट हैंड पार्ट को सॉल्व करना है, जिसका आंसर ऑलरेडी कितना दे दिया है उसने, पाई बाई 16 दे दिया है। सो अब देखिए ये 0 से लेकर कितना है, के, है ना, लिमिट्स क्या है, 0 से लेकर कितनी है, के 1 अपॉन 2 प्लस 8 एक्स स्क्वेयर इंटू dx। आप 8 को कॉमन निकालेंगे, बिकॉज फर्स्ट वी विल मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर यूनिटी। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाते हैं। तो देखिए मैं सॉल्व करूंगा, आई इज इक्वल टू, मैंने निकाल लिया 1 अपॉन 8 को कॉमन। सो इंटीग्रेशन क्या हुआ, 0 से लेकर a 1 अपॉन, ये कितना हो गया 2 अपॉन 8, है ना, ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 8, 2 अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वेयर और ये dx, 2 अपॉन 8 मतलब कि 1 अपॉन 4 होता है, और 1 अपॉन 4 मतलब 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। मैं फिर बोलूंगा, देखिए 2 अपॉन 8 मतलब ही कितना होता है 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 मतलब कितना होता है 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिखा, मैं समझ गया कि यार tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो देखिए आई इज इक्वल टू, ये 1 अपॉन 8 है ना, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के ये हो गया मेरा 1 अपॉन 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब कैसे करेंगे पता है क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स के फॉर्म में आ गया, है ना। सो वी विल अप्लाई हियर द tan इनवर्स फॉर्मूला, ठीक है, हम अप्लाई करेंगे tan इनवर्स का फॉर्मूला। ध्यान से देखते हुए चलेगा। अब 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए आई इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 8, ध्यान से देखते हुए चलेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan है ना, 1 अपॉन ए, बोलिएगा 1 अपॉन ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1/2, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1/2, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ x बाय a, है ना, x बाय a, अगेन a कौन है बोलिए, 1/2, ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है, और 0 से लेकर कितना है के। हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखते हुए चलिएगा सभी लोग, ठीक है। तो देखिए ये सबसे पहले हो गया 1 और ये हो गया आपका 4, है ना। सो i इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया मेरा 1/4, और ये tan इनवर्स ऑफ वो 1/2 है ना, ये जो 1/2 है ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना। एंड लिमिट्स क्या है बोलिए, 0 से लेकर कितनी के, 0 से लेकर कितनी के, ठीक है। अब करूंगा मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दूंगा। तो देखिए जहां जहां x है वहां पहले मैं k पुटअप करूंगा, माइनस फिर जहां जहां x है वहां मैं 0 को पुटअप करूंगा। तो देखिए i इज इक्वल टू 1/4, हाँ ध्यान से देखते हुए चलेगा, tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस के माइनस tan इनवर्स ऑफ ये कितना आ गया 2 इंटू 0। अब एवरीबॉडी नो दैट 2 इंटू 0 इज 0 एंड tan इनवर्स 0 इज 0। सो हमारा आंसर आ चुका है, कितना आया, i इज इक्वल टू 1/4 tan इनवर्स ऑफ 2k, ठीक है भाई। और
इसका आंसर उसने खुद दिया था कितना, इसका आंसर कितना आता है बोले π/16। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर कितना आता है π/16, है ना। तो देखिए आप इसको इक्वल कर दूंगा मैं कैसे अभी π/16 से, क्योंकि उसने खुद दिया हुआ है इसका आंसर, ठीक है। सो देयरफॉर इसका आंसर उसने π/16 दिया है। तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना 4 एंड 4। तो देखिए कितना आ गया देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर कितना हो जाएगा बोलिए 1/, ये तो गया, तो ये tan इनवर्स ट्वाइस के इज इक्वल टू π/4 इज इक्वल टू π/4। अब ये tan इनवर्स को उधर फेंक दूंगा, है ना, क्योंकि मेरे को तो k की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने ऑब्जर्व किया है वो k तो अंदर tan इनवर्स के अंदर फंसा हुआ है, tan इनवर्स के अंदर फंसा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स को उधर फेंक दूंगा, tan इनवर्स को मैं उधर फेंक दूंगा, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर क्या हो जाएगा 2k इज इक्वल टू tan π/4। हमको ये बात पता है कि जब tan इनवर्स उधर जाता है तो क्या बन जाता है, tan बन जाता है ना, और tan π/4 कितना होता है 1। तो देयरफॉर बोलिए 2k इज इक्वल टू 1 विच इज k का वैल्यू कितना आ गया बोलिए 1/2। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, कई लोगों ने पहले ही आंसर दे दिया, बहुत अच्छी बात है ये। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है ना, आ सकता है ये आपके एग्जाम में। इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा इसको भी। ठीक है, हाँ। सो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूं। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है, क्लियर है सभी को। चलिए सभी लोगों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। सो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना है पाई, इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना आ गया ये पाई x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। इस क्वेश्चन पर मोस्ट आईएमपी मार्क करिएगा, क्वेश्चन पर मोस्ट आईएमपी मार्क करना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है एंड ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि यार लोअर लिमिट 0 है तो मेरे को तो प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, मेरे को बराबर यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द प्रॉपर्टी। सो ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या है, सॉल्यूशन तो लिख दिया है मैंने। i इज इक्वल टू क्या करते हैं हम, बोलिए लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना पाई x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x और इंटू dx। ठीक है, अगेन अब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक मेन चीज और एक बताता हूं कि जब आप YouTube पर जो फ्री मटेरियल है अवेलेबल, जब आप उसको सर्च करते हो तो वो कैसा एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कंप्लीटली सॉल्यूशन दे दिया है आप लोगों को। हम अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो मैं वैसे नहीं पढ़ा रहा हूं, हम कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे जो प्रॉपर्टी पढ़ी उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो जो प्रॉब्लम है हम वो पढ़ रहे हैं पहले, है ना, फिर हम जो दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसके बेसिस पे जो जो प्रॉब्लम है इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, समझने में आसानी जाती है, सारी चीजें हमारे सामने होती है ना, और हमको पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो अगेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए बाय प्रॉपर्टी, नाउ अगेन देखिए बाय प्रॉपर्टी i इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करते हैं बोलिए, प्रॉपर्टी क्या बोलती है, 0 से लेकर a f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस x इंटू dx। हम x की जगह रिप्लेस कर देंगे a माइनस x को,
सो ध्यान से लिखते हुए चलेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a, सॉरी a नहीं है, कितना है भाई, पाई। इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना है, पाई। अगेन देखिए, हाँ, तो देखिए हर x की जगह मैं a माइनस एक्स को रिप्लेस करूंगा, और अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे a की वैल्यू क्या है, पाई है ना। a की वैल्यू कितनी है मेरी, पाई। तो देखिए ये एक यहां पर x है और एक यहां पर x है, 2x है। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वेयर ऑफ पाई माइनस एक्स और इंटू dx। आई थिंक मैंने एक बिल्कुल इसी कैटेगरी का क्वेश्चन लिया है ना, एक इसी कैटेगरी का क्वेश्चन लिया, पर वो थोड़ा अलग था, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो देखिए अगेन पूरा ध्यान क्वेश्चन में रखना। वी ऑल नो दैट कि साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। कल भी ये चीज बताई थी मैंने, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा भी कितना हो जाएगा, बोलिए साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, है ना। साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा भी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा विल आल्सो बी साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ध्यान से, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितनी, पाई, है ना। सो अब आप देखिए, पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इंटू dx, 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इंटू dx। अगेन ठीक है, देखिएगा अब यहां पे इसके बाद हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, है ना। इसको नंबर 1 बोल देना भाई। हम डिनोमिनेटर को आप क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना, पाई। ये हो जाएगा मेरा पाई अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये dx। क्या कर दिया मैंने, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, है ना। और अब आपको पता है कि जब हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि दो फंक्शन प्लस में या माइनस में हैं, इस केस में आप इंटीग्रेशन का साइन भी क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो देखिए I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, पाई अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है, माइनस और ये dx, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना, पाई x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स और ये dx। क्या बन गया, क्या बन गया, वेरी गुड वेरी गुड। जिन लोगों ने आंसर निकाला है बहुत बढ़िया, प्रचिति कीटे रिद्धि सिद्धि, वेरी गुड बेटा। ये क्या बन गया, I, क्या बन गया, वो I बन गया ना। तो ये माइनस I, मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी उधर I बनता है ना, जब भी उधर I बनता है, हम उस केस में क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं हमें, और हमेशा I माइनस में ही बनता है, ठीक है। तो ये माइनस I इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस I। इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना। ये क्या बन गया आपका, I बन गया है, दिस इज यूर I, क्लियर है। सो माइनस I, देख लीजिए एक बार, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना, पाई। ये हो जाएगा मेरा पाई अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इंटू dx, और ये माइनस I, माइनस I इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस I, ठीक है। माइनस I इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस I। सो ट्वाइस I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, पाई अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स और ये dx। ये पाई कांस्टेंट है, तो ये पाई को मैंने बाहर ले लिया और ये 1 ऊपर लिख दिया। पाई को मैंने बाहर लिख दिया है, ठीक है, पाई बिकॉज इधर कांस्टेंट है। नाउ अब 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स है। अगर आप इस प्रॉब्लम को देख रहे होंगे तो ये उस वाले फॉर्मेट में चला गया है। इफ यू रिमेंबर दैट फॉर्मेट, याद है क्या, 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वेयर एक्स, याद आ रहा है ना। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वेयर एक्स, कॉमा 1 अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वेयर एक्स, कॉमा 1 अपॉन a प्लस a साइन स्क्वेयर एक्स प्लस b कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस c, याद आ रहा है वो, है ना। डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वेयर एक्स इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर, याद आ रहा है वो स्टेप्स, है ना। डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर, ये उस वाले फॉर्मेट में चला गया है। सो अब यहां पर हमको वही चीज करनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान क्वेश्चन पे रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं करूंगा यहां पे डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
क्या कर दिया मैंने, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x करने वाला हूं इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। सो ध्यान से देखते हुए चलेगा, पूरा ध्यान यहां पे रखिएगा एवरीवन। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस i इज इक्वल्स टू, पूरा ध्यान क्वेश्चन पे, ये पाई जैसे मैंने डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर x से इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 से लेकर कितनी पाई। अब आप देखिए, मैं जब न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा cos स्क्वायर x से, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय अगेन 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x और ये dx। क्लियर है क्या ये बात सभी को, है ना? कई लोगों ने आंसर निकाल दिया, बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x कर दिया इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर, ये बन गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया आपका sec स्क्वायर x, अगेन ये भी sec स्क्वायर x एंड tan स्क्वायर x। और अब करूंगा मैं पुट tan x इक्वल टू t। मैं ये वाला पोर्शन रफ कर रहा हूं क्वेश्चन का, बहुत लोगों ने आंसर निकाल लिए हैं, बहुत लोगों, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो देखिए अगेन, अब पूरा ध्यान यहां पे रखते हुए चलिएगा, पुट कर दूंगा मैं क्या, tan x इक्वल टू t, बिकॉज tan x का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो चुका है, पुट कर दिया मैंने tan x इक्वल टू t, एंड tan x इक्वल टू t जैसी मैं पुट करूंगा, है ना, तो देखिए क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। वो नीचे वाले sec स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर x, पर वहां तक बारी जाएगी ही नहीं। अगेन लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा, है ना, लिमिट्स को भी चेंज करेंगे। सो ध्यान से देखिए चलिएगा, यहाँ पे पूरा ध्यान रखिए, यहां से चेंज करते हैं हमेशा लिमिट्स को। सो बोलिए व्हेन x टेंड्स टू 0, जब x की वैल्यू, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ पे आपने जैसे पुटअप किया x की वैल्यू 0, है ना, तो देखिए कितना आ जाएगा, tan 0 इज इक्वल टू t, tan 0 कितना होता है 0, तो t की वैल्यू भी क्या आ जाएंगी 0। सो व्हेन x टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू आल्सो 0। हाँ, अगेन देखिए व्हेन x टेंड्स टू पाई, अगेन यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह कितना पाई, तो ये कितना जगह बोलिए tan पाई इज इक्वल टू t, tan पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0, सो t की भी वैल्यू अगेन क्या आ जाएंगी 0। तो व्हेन x टेंड्स टू पाई t टेंड्स टू आल्सो पाई, सो t टेंड्स टू आल्सो 0। सो अब देखिए मेरा प्रॉब्लम कैसा बना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये ट्वाइस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान से लिखते हुए चलेगा, ये sec स्क्वायर x यानी क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना, sec स्क्वायर x मतलब ही क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो देखिए ट्वाइस i इज इक्वल टू 0 से लेके 0, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हो गई सेम, है ना, और sec स्क्वायर x dx की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं dt, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, देखिए sec स्क्वायर x को लिख दिया मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। पर आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली इसका आंसर यहीं पर ही क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, बिकॉज अब देखिए 0 तो लिख दिया, हमको तो पता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, तो आंसर 0 है। आपने अगर यहाँ पे इतना 0 लिख दिया और आपने बोला कि मेरा तो आंसर करेक्ट आ गया, यस आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन अगर आपने बोर्ड में यहीं पर छोड़ दिया, आपका हाफ मार्क 100% काटेगा। वो क्यों काटेगा, क्योंकि आपने वहां पे प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करी है, आपको यहाँ प्रॉपर्टी मेंशन करेंगी, है ना, मेंशन करना पड़ेगा, सिंस बाय इंटीग्रेशन a से लेके a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0, या सिंस इतना तो मेंशन करना ही पड़ेगा, या सिंस या बाय प्रॉपर्टी, इतना तो आपको वहां लिखना ही पड़ेगा, बोले बाय प्रॉपर्टी। सो जब आप ये प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिख के आओगे वहां, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो ये जो स्टेप्स मार्किंग है, जो कि बहुत ध्यान रखनी है प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय, ठीक है। सो ये छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है ना। क्लियर है सभी को, एवरीवन? क्या है, आज हम इस प्रॉपर्टी का प्रूफ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से लेके ट्वाइस a f ऑफ x dx, इंटीग्रेशन 0 से लेके ट्वाइस a f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ ट्वाइस a माइनस x dx। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी,
है ना। सभी लोग इस प्रॉपर्टी पर एकदम इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एग्जाम में बहुत चांसेस है ये प्रॉपर्टी के आने के। ठीक है, बहुत चांसेस है इस प्रॉपर्टी के आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा सभी लोग। ठीक है, अब इंटीग्रेशन 0 से लेकर ट्वाइस है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स डी एक्स। वेरी वेरी स्टार मार्क करके रख दिया हमने इसको। अब देखिए इसको करना कैसे है ना, इस प्रॉपर्टी को कैसे करना है इसका प्रूफ बताऊंगा। प्रूफ बहुत आईएमपी है। देखिए सबसे पहले आप जब भी एग्जाम में अगर ये प्रॉपर्टी पूछे तो पहले पूरा स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने के बाद है ना, मान लीजिए अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट भी कर रहा हूं, आप पहले कंप्लीटली प्रॉपर्टी का पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे और लिखने के बाद आप सबसे पहले लिखेंगे RHS। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम RHS से प्रूफ करेंगे, RHS से, राइट हैंड साइड से प्रूफ करने वाले। देखते हुए चलेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ ऑफ ट्वाइस a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस बाद में प्रॉपर्टी के ऊपर जब प्रॉब्लम लेंगे तो प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी होती है उसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम प्रॉब्लम लेंगे। लेकिन फिलहाल हमको प्रॉपर्टी का प्रूफ देखना है तो प्रूफ के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो देखिए ये हुआ आपका राइट हैंड साइड जो हमको दे रखा है उसने। इसमें क्या करना है, इसको बोल देना है, एक को बोल देना है I1 प्लस दूसरे को बोल देना है I2। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, सिंपली राइट हैंड साइड को लिख लिया एंड राइट हैंड साइड लिखने के बाद उस पर लिख दिया मैंने I1 प्लस I2। ठीक है, अब नाउ फोकस करना सिर्फ I2 के ऊपर, पूरा ध्यान I2 के ऊपर रखिएगा सभी लोग, है ना। अब नाउ I2 इज इक्वल टू, बोलिए क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ ऑफ ट्वाइस a माइनस एक्स डी एक्स। तो हमको जो सॉल्व करना है वो I2 को करना है। अगर आप पूरी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट देखोगे तो हमको बेसिकली ये वाले पोर्शन को सॉल्व करना है और ये वाले पोर्शन को सॉल्व करके प्रॉपर्टी का प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सो पूरा ध्यान सवाल पे रखते हुए चलिएगा, है ना। सबसे पहले क्या किया, RHS लिखा, RHS को लिख दिया I1 प्लस I2 और I2 को उठाना है। याद रखना स्टेटमेंट जैसी दिखेगा इसको उठाना है। ठीक है, ट्वाइस ए माइनस एक्स वाले को, है ना, जो अलग सा दिख रहा है, जो ऑड मैन आउट है, ये ऑड मैन आउट है। देखो इसमें भी एफ ऑफ एक्स है, इसमें भी एफ ऑफ एक्स है, इसमें एफ ऑफ एक्स नहीं है, तो ये ऑड मैन आउट हो गया, ये थोड़ा ऑड हो गया, तो इसी से प्रूफ करना है। ये याद रखिएगा, ट्रिक आपको ट्रिक बताएगी, याद इसको प्रूफ इससे स्टार्ट करना है। सो I2 लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे, अपन पुट कर देंगे ट्वाइस a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। पूरा ध्यान सवाल पे रखिए सभी लोग, एवरीवन जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन। पुट करना है ट्वाइस a माइनस एक्स इक्वल टू टी और डिफरेंशिएट कर देंगे तो ट्वाइस a का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का -1 और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। ये dx को यहां फेंक देंगे, माइनस साइन को dt के पास। सो देयरफॉर dx इज इक्वल टू हम क्या पुट अप कर देंगे, माइनस dt। देयरफॉर dx इज इक्वल टू हम क्या पुट अप कर देंगे, माइनस dt। क्लियर है सभी को ये बात, एवरीवन समझ में आ गया है। नाउ अब सभी लोग पूरा ध्यान यहां पे रखते हुए चलिएगा, dx इज इक्वल टू आ गया है माइनस dt। आफ्टर दैट लिमिट्स को भी चेंज करना है ना, लिमिट्स को भी चेंज करना है। ठीक है, एक सेकेंड, अब देखिए हम लिमिट्स को भी चेंज करने वाले हैं यहां पे। ठीक है, लिमिट्स को भी हम यहां पर चेंज करने वाले हैं, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। लिमिट्स को यहां से चेंज करते हैं हम हमेशा से। ठीक है, सो देखिए लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है a। चलिए कर लेते हैं, हाँ सो यहां से कर लेते हैं। बोलिए व्हेन x टेंड्स टू 0, यहां पे पुटअप कर देंगे 0 को। सो ट्वाइस a माइनस 0, है ना, ट्वाइस a माइनस 0 इज इक्वल टू t। ठीक है, जहां पर जिसको सब्स्टिट्यूट करते वहीं से अपन स्टार्ट करते। सो ट्वाइस a माइनस 0 इक्वल टू t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, बोलिए t की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस a। ठीक है, एंड व्हेन x टेंड्स टू दूसरा क्या है, बोलिए x टेंड्स टू क्या है, अपर लिमिट a है।
सो अब यहां पे पुट अप कर दीजिए, तो ट्वाइस ए माइनस ए इज इक्वल टू टी, तो टी टेंड्स टू क्या आ जाएगा बोलिए, ए आ जाएगा। क्लियर होगी ये बात सभी को, एवरीवन, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो व्हेन x टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू ट्वाइस ए हो जाएगा, एंड व्हेन x टेंड्स टू a t टेंड्स टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखते हुए चलेगा, I2 इज इक्वल्स टू, है ना, इधर से ले लेते हैं, चलिए I2 इज इक्वल्स टू, हाँ लोअर लिमिट क्या बन गई 0, 0 पे अपनी लिमिट क्या बनी, ट्वाइस ए बन गई, तो ये ट्वाइस ए बन गई। ए पे क्या बन गई, ए बन गई, तो ए बन गई, है ना। एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स की जगह अपन क्या पुट कर रहे हैं, टी पुट कर रहे हैं, तो ये एफ ऑफ टी हो गया। dx की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, बोले माइनस डी टी पुट कर रहे हैं, तो ये माइनस डी टी पुट अप हो गया। माइनस को बाहर निकाल लो, सो I2 इज इक्वल टू, बोलिए कितना जगह, ये माइनस इंटीग्रेशन ट्वाइस ए से लेकर ए, है ना, एफ ऑफ टी, और ये हो गया मेरा कितना डी टी। क्लियर होगी बात। अब माइनस से पलटा दो, माइनस से पलटा दो, है ना। माइनस से पलटाना आता है सभी को, कैसे पलटाते हैं आप सभी को पता है, कौन सी प्रॉपर्टी थी बोलिए, है ना, बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन बी से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर हुई ये बात। सो हम क्या करेंगे, माइनस से पलटा देंगे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर देंगे और अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर देंगे, ठीक है भाई। सो ध्यान से देखते हुए चलिएगा, I2 इज इक्वल्स टू, है ना, I2 इज इक्वल्स टू, मैं माइनस से पलटाने के लिए जा रहा हूं, देखिए इंटीग्रेशन, हाँ ट्वाइस से ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो ये ए नीचे आ गया और ये ट्वाइस से ऊपर चला गया, और ये क्या हो गया एफ ऑफ टी, और ये क्या बन गया आपका डी टी। दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, हाँ चलो क्लियर हुई बात। सो ए से लेके कितना हो गया, ट्वाइस से हो गया। उसके बाद है ना, ए से लेकर कितना बन गया, ये ट्वाइस से बन गया। अब अगेन पूरा ध्यान क्वेश्चन के ऊपर रखना, ठीक है। सो I2 आ गया। उसके बाद t वेरिएबल है, तो अब वेरिएबल को चेंज कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल भी आपको पता है, अगेन बाय प्रॉपर्टी, है ना, अगेन बाय प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलिए, अगेन बाय प्रॉपर्टी, हाँ बोलिए। इसको नंबर 1 दे देना, एक काम करना, इसको स्टार्टिंग में जो हमने लिखा ना, इसको नंबर 1 बोल देना, या चलो ठीक है छोड़ो मत बोलो, हाँ जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है ना उसको लिखना और उसको नंबर 1 बोल देना, ठीक है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको नंबर 1 देना है ना, कि पहले एक बार क्वेश्चन लिखना, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला है कि पहले पूरा प्रॉपर्टी का एक बार क्वेश्चन लिखना और उसको नंबर 1 दे देना। सो नाउ अब देखिए, बाय प्रॉपर्टी बोलिए, प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि बोले इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ टी डी टी, कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स बोल लो या एफ ऑफ टी डी टी बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो तो करिए। देखिए ध्यान से, I2 इज इक्वल्स टू, है ना, I2 इज इक्वल्स टू, बोलिए ए से लेके ट्वाइस ए, हाँ तो देखिए I2 इज इक्वल्स टू ए से लेके ट्वाइस ए, ये टी में थी एक्स में बन जाएगा, ठीक है, टी में थी तो एक्स में बन जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। उसके बाद अगेन फ्रॉम इसको बोल दिया होगा ना, फ्रॉम इसको नंबर 2 दे देना, ठीक है, इसको नंबर 2 देना, ठीक है। जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था इसको नंबर 2 बोलना। अब ध्यान से देखते हुए चलेगा, पूरा ध्यान आप क्वेश्चन पे रखना। नाउ फ्रॉम 2, नाउ फ्रॉम 2 को देखिए ध्यान से, है ना। सबसे पहले तो अपन ने जो इसको सॉल्व किया, I2 की वैल्यू ये आ गई है, तो एक काम करते हैं पहले कि फ्रॉम 2 को भी लिखते, रुक जाते हैं पहले कि देयरफॉर वी गेट इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ ऑफ ट्वाइस a माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से लेकर ट्वाइस a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। हमको इसकी I2 की वैल्यू, हमने I2 को सॉल्व करते करते यहां ले गए ना, ये आ गया ना हमारा I2, तो सॉल्व किया यहां पे आ गया,
सो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई। अब देखिए इसको जो नंबर 2 दिया है, ध्यान से देखना है ना। नाउ फ्रॉम 2, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखिए, फ्रॉम 2, अब 2 को लिख रहा हूं 0 से लेकर a, 0 से लेके a f ऑफ x dx प्लस 0 से लेकर a f ऑफ ट्वाइस a माइनस x dx है, जिसकी वैल्यू हमने सॉल्व की तो ये आ गई a से लेके कितनी, ट्वाइस a f ऑफ x dx। तो मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं, a से लेके कितना, ट्वाइस a f ऑफ x और ये dx, ठीक है। और आपको पता है ना, अपन RHS सॉल्व कर रहे थे, अब मैं एक बार क्वेश्चन रफ कर रहा हूं, ठीक है ध्यान से देखते हुए चलिएगा। हाँ, अब यहां देखना सभी लोग, पूरा ध्यान आप बोर्ड पे रखना, यहीं पे ऊपर में देखिए, बाय प्रॉपर्टी कि अगर इंटीग्रेशन a से लेके b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से लेकर c f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन c से लेकर b है ना f ऑफ x dx, याद आ रहा है ये प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना, जहां पे a की वैल्यू c से क्या रहती है, बड़ी, सॉरी c a से बड़ी और b से क्या होती है, छोटी होती है। सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट है ना, देखिए a से लेके c f ऑफ x dx प्लस c से लेकर b f ऑफ x dx, ठीक है। अब यहां देखिए 0 से लेके a f ऑफ x dx प्लस a से लेके ट्वाइस a f ऑफ x dx। अगर आप ध्यान से देखो इस प्रॉपर्टी को और ये स्टेटमेंट को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये दिख रहा है आपको कौन, a, ये कौन दिख रहा है आपको, b, सॉरी c, और ये कौन दिख रहा है आपको, b। आप देखिए 0 से a बड़ा रहेगा और a से ट्वाइस a बड़ा रहेगा। सो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी है ना, मैं लिख सकता हूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं ये वाले पार्ट को। सो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, देखिएगा ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूं है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 मैं इसको लिख सकता हूं, बोलिए क्या है ना, इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन a से लेके ट्वाइस a f ऑफ x dx विच इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं क्या, इंटीग्रेशन 0 से लेके, वही तो आपकी क्या थी, LHS थी। समझ में आया क्या सभी को, क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, प्रॉपर्टी क्लियर हुई क्या, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। एवरीवन प्लीज 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 कमेंट, जल्दी जल्दी। सर्वांना समजलं आहे का, क्लियर है बात सभी को? क्लियर है बात सभी को, है ना। सो ये प्रॉपर्टी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखिए प्रॉपर्टी को। देखिए मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, आप लोग एक बार अपने कॉपी में चेक करिए हमने कैसे किया। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था, आप अपने कॉपी में देखिए, सभी लोग अपने अपने कॉपी में देखिए क्या किया आपने, जिन लोगों ने लिखा है क्या किया हमने, इंटीग्रेशन 0 से लेके ट्वाइस है ना, प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या था, इंटीग्रेशन 0 से लेके ट्वाइस एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस ए से लेके ट्वाइस ए, सॉरी प्रूफ करना था हमको कि 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस 0 से लेकर ए एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स डीएक्स, ये स्टेटमेंट था। तो हमने क्या किया, उसको एक को I1 और I2 बोला, RHS से सॉल्व करने वाले थे, एक को बोला I1 एक को बोला I2, और I2 जो कि ऑड मैन आउट दिख रहा था मेरे को, क्योंकि इधर बाकी हर इसमें हर इंटीग्रेशन के अंदर एफ ऑफ एक्स दिख रहा था, बस वही एक I2 था जहां मेरे को एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स दिखा। मैंने उसको उठाया, उठाने के बाद उसको टी पुट किया, सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो dx इक्वल टू माइनस dt आ गया, उसकी लिमिट्स चेंज कर दिया, एंड लिमिट्स चेंज करने के बाद फिर मैं I2 पे गया और फिर मेरे को 3 प्रॉपर्टी का काम आया, प्रॉपर्टी नंबर 2, 3, 4, तीनों प्रॉपर्टी का काम आया। देखो बिल्कुल लाइन से आया, 2 पहले माइनस से प्लस गए ना, लोअर लिमिट से अपर लिमिट को चेंज किया, फिर t वेरिएबल था तो उसको x वेरिएबल में गए, एंड देन वो
ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से लेके सी एफ ऑफ एक्स प्लस सी से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी का हमने यूज करा। सो इस प्रकार से हम सब कुछ यूज करते हुए चले गए, है ना, और इस प्रकार से हमारा आंसर आता हुआ आया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, इस प्रॉपर्टी पर आप स्टार मार्क करके चलिएगा। इस प्रॉपर्टी के आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, बहुत 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 चांसेस है। क्लियर है बात सभी को, एवरीवन? सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलता हूं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन, अच्छा आपको होमवर्क अभी बता दे रहा हूं, इस प्रॉपर्टी को आपको थ्री टाइम्स लिखना है। अभी जैसी क्लास खत्म होगा 3 टाइम्स लिखेंगे इसको आप लोग, 3 टाइम्स, है ना। यू हैव टू नोट डाउन इट 3 टाइम्स। आपको 3 बार लिखना है, देख देख के पढ़ पढ़ के लिखना है, देख देख के पढ़ पढ़ के लिखना है। सभी लोग होमवर्क कॉपी में, है ना, होमवर्क भेजेंगे मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में, एवरीवन। हाँ देखिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कॉमा इफ f of x is even function ठीक है, is equals to 0 if f of x is odd function। ठीक है, सो देखिए इस प्रॉपर्टी पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। ये प्रॉपर्टी भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का भी प्रूफ आपके एग्जाम में आ सकता है ना, बहुत इजी इसका भी प्रूफ। ठीक है, सो देखिए करना कैसे। सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात बता देता हूं जो आपको एग्जाम में भी लिख देना है। ठीक है, कि क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन माइनस ए से ए, जब लिमिट्स माइनस ए से ए रहेंगी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसके दो आंसर, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके 2 आंसर हो सकते हैं। एक तो ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या तो 0, है ना। ये कब होगा, ये रिजल्ट कब होगा, जब फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। और 0 कब होगा, जब फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा, जब फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। सो ध्यान से देखते हुए चलेगा, है ना। याद रखिएगा कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो इस फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। इस केस में वो इवन फंक्शन होता है, ये आप वहां पे मेंशन भी कर देना, है ना। एंड अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स हुआ, तो इस केस को हम कहते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, अगर मैं आपको बस ये लिखना है, ये सॉल्यूशन का पार्ट ही है, आपको इसको ऐसे लिखना ही है, लिखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं आपको एक छोटा सा सैंपल बता देता हूं कि जो एंट्रेंस में उनको तो पता है व्हाट इज ऑड फंक्शन, व्हाट इज इवन फंक्शन, बिकॉज उन्होंने तो काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। लेकिन जो सिर्फ बोर्ड्स में, उनको भी मैं बता देता हूं कि कैसे होता है। एक छोटा सा बात बताता हूं कि जैसे कि मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, एक फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर, और अगर मैं आपको बोलूं कि इसको चेक करके बताओ कि ये फंक्शन इवन है या ऑड, आप क्या करेंगे, सिंपली फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर। एंड वी ऑल नो दैट कि निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मेरे को कौन मिल गया, एक्स स्क्वायर दोबारा मिल गया। और मैंने ऑब्जर्व करा यार एक्स स्क्वायर तो कौन है, एफ ऑफ एक्स है। एक्स स्क्वायर कौन है, एफ ऑफ एक्स है। अगेन अगर एक फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, मैंने पूछा आपको कि भैया बताइए ये फंक्शन इवन है या ऑड, अगेन आप वही प्रोसेस करेंगे
प्रोसेस क्या है, आपको x की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस कर देना है। सो मैंने वही चीज कर ली, फिर से मैंने x की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस कर दिया, ये हो गया मेरा माइनस एक्स का क्यूब। मेरे को पता है कि किसी भी निगेटिव का जब आप क्यूब करते हो, है ना, निगेटिव का जब आप क्यूब करते हो तो निगेटिव मिलता है। -2 का क्यूब कितना होता है, -8। -1 का क्यूब कितना होता है, -1, है ना। -1 का स्क्वायर इज 1, मगर -1 का क्यूब -1। सो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बोले -x³। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, f(x), है ना। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, -f(x). सो इस केस में, है ना, ये ऑब्जर्वेशन मैंने देखा कि x² ये इवन फंक्शन हुआ, जबकि x³ ये ऑड फंक्शन हुआ। क्लियर हुई बात। सो दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। सो ये होते हैं हमारे इवन फंक्शन एंड ऑड। एक थोड़ा सा आपको बस सैंपल समझा दिया, इसको लिखने की नीड नहीं है, अगर आपने लिखा होगा तो भी चलेगा, पर इसको सॉल्यूशन में नहीं लिखने की, बस आपको समझाने के लिए वो सारी चीजें मैंने बताई है। अब ये लिखना है आपको सॉल्यूशन में। अब ध्यान से देखना, प्रॉब्लम, है ना, प्रॉपर्टी का लेफ्ट हैंड साइड LHS। देखिए क्या है LHS, क्या है, इंटीग्रेशन -a से लेकर a f(x) dx। ठीक है, f(x) dx बहुत इजी है ये, इसका प्रूफ बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भैया। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं एक्सपांड करूंगा, है ना, आई एम गोइंग टू एक्सपांड दिस, और इसको ओपन करने वाला हूं मैं। तो देखिए ओपन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन -a से लेके 0 f(x) dx प्लस 0 से लेकर a f(x) dx। अब ये कैसे एक्सपांड कर दिया अभी आपने, अभी जो लास्ट प्रॉपर्टी में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a से b, a से c से b, है ना। तो आपको तो इसका प्रूफ भी करके दिखाया, क्वेश्चन लेके दिखाए थे कि अगर इंटीग्रेशन, है ना, बाय प्रॉपर्टी इसको एक्सपेंशन कर दिया। प्रॉब्लम भी लिए हमने, कौन सी थी प्रॉपर्टी, बोले इंटीग्रेशन a से लेके b f(x) dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a से लेके c f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन c से लेके b f(x) dx। सो मैंने इसको एक्सपांशन कहां से कर दिया है, देख लीजिए सभी लोग, एवरीवन। क्या कर दिया मैंने एक्सपांशन, और कहां से कर दिया मैंने एक्सपांशन, मैंने a से लेके c, है ना। आपको अभी जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, मैंने क्या किया, -a से, मैंने LHS से सॉल्व करने वाला हूं मैंने क्या करा, -a से लेकर a को एक्सपांड कर दिया, क्योंकि ये पता है ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जीरो तो आ ही सकता है ना। सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी मैंने इसको एक्सपांशन किया हुआ है। ठीक है, नाउ अब आगे चलेंगे, और बहुत इजी है ये भी प्रॉपर्टी का प्रूफ। ठीक है, देखते हुए चलेगा। अब RHS देखिए ना, ये नाउ ये जो है कौन, इंटीग्रेशन -a से लेकर कितना है, 0 f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर a f(x) dx। अब देखिए इसमें ना, जैसे हमने उधर देखा था, ऑड मैन आउट ढूंढ लिया था पिछले वाले प्रॉपर्टी के प्रूफ में, यहां पे आपको ऑड मैन आउट ढूंढना है, वो भी बहुत इजी है ऑड मैन आउट ढूंढना। सिंपली जो निगेटिव वाली लिमिट है, जिसमें निगेटिव लिमिट है, वो आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा। यानी इस बार मेरे को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि इस बार मेरे को इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करना बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। ठीक है, पूरा ध्यान क्वेश्चन पे रखिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने वाला हूं। सो देखिए नाउ हो गया ये। सो मैं इसमें करूंगा, पुट कर दूंगा मैं, या एक काम करूं, उसको स्टेटमेंट लिख लेना चाहिए क्या, चलिए कंसीडर करके लिख लो, छोड़ो, है ना। सो कंसीडर इंटीग्रेशन -a से लेकर कितना, 0 f(x) dx, है ना। पुट करना है यहां पे आपको सिंपली x इक्वल्स टू कितना, -t। क्या करना है याद रखिएगा, पुट करना है x इक्वल्स टू सिंपली -t, क्योंकि अपने को माइनस को हटाना है। माइनस कैसे हटता है, माइनस से मल्टीप्लाई करके ही हटता है। तो मैंने पुट कर दिया x इक्वल्स टू कितना, -t। बिल्कुल याद रखिएगा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अब आपकी प्रॉपर्टी पूरी सॉल्व हो जाएगी आपसे जल्दी जल्दी। हाँ, सो डिफरेंशिएट किया, सो dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बोलिए -dt।
x का डेरिवेटिव 1 माइनस टी का dt अपॉन माइनस dt अपॉन माइनस dx, माइनस dt को वही पकड़ के रख लिया, dx को फेंक दिया यहां पे। लिमिट्स को चेंज कर लीजिए भाई। हाँ तो बोलिए लिमिट्स चेंज कर लेंगे। तो व्हेन x टेंड्स टू 0, व्हेन x टेंड्स टू 0 यही पुट अप करना है। तो 0 इक्वल्स टू माइनस टी, मतलब कि t की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएंगी, 0 ही आ जाएंगी, क्योंकि माइनस तो आप किधर भी फेंक दो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। हाँ दूसरी क्या है, व्हेन x टेंड्स टू माइनस ए, व्हेन x टेंड्स टू क्या है, माइनस ए है। ठीक है। तो यहां पे आ जाइए, इसमें पुट अप करो इसमें। सो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी, मतलब कि t टेंड्स टू क्या आ जाएगा, बोलो रे बाबा a, t टेंड्स टू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है। सो लिमिट चेंज होगी, सारी चीजें चेंज हो गई। मैं जा रहा हूं क्वेश्चन के पास। एवरीवन बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरा ध्यान यहां पर रखिएगा भैया। सो देखिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन देखिए, जब माइनस ए है तो हमारी लिमिट्स क्या बन रही है, a है ना, a से लेके कितना 0, f ऑफ माइनस टी, और ये हो गया कितना माइनस डी टी। ठीक है, f ऑफ ये माइनस डी टी। अगेन फिर से वही काम करूंगा, माइनस आया है, माइनस डी टी आया है, माइनस से पलटा दूंगा, माइनस से पलटा दूंगा भाई। अगेन वही प्रॉपर्टी, लिमिट है ना, बाय प्रॉपर्टी। ठीक है। मैं प्रॉपर्टी में ही मेंशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर्टी मेंशन करना है एग्जाम में, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है ना, वो a से लेकर b, f ऑफ x dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ a, b से लेकर a, जो माइनस वाली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं वो वाली प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बोलिए, 0 से लेकर a, f ऑफ माइनस t और ये dt। माइनस टी का माइनस नहीं जाएगा, जो dt के सामने माइनस है ना वो जाएगा, याद रखिएगा। गड़बड़ वो मत कर देना कि जो t के साथ में माइनस है उसको मत हटा देना। ठीक है। तो dt के साथ में जो माइनस था, जो हम बाहर निकाल लेते हैं, वो माइनस हमने बाय प्रॉपर्टी से गायब कर दिया। अगेन t वेरिएबल में है, उसको x वेरिएबल में हम लेकर जाएंगे। सो अगेन बाय प्रॉपर्टी है ना, अगेन बाय प्रॉपर्टी। मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन ये बाय प्रॉपर्टी लिखने का मतलब समझ लेना कि आपको प्रॉपर्टी मेंशन करनी है एग्जाम में। सो इंटीग्रेशन 0 से लेकर a, f ऑफ माइनस x और ये dx। सो नाउ ये चीज आ चुकी है ना। और अब हम इसके पास जाएंगे, है ना, यहां पर जाएंगे इसको, और अब हम इसको 1 में पुट अप करेंगे। ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, हमने जब इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे हमारा ये आंसर आया है। ठीक है। इसको सॉल्व करने से हमारा ये आंसर आया है। ठीक है। सो आप ध्यान से देखिएगा, मैं फ्रॉम 1 में दोबारा जाने वाला हूं। ठीक है। मैं ये रफ कर रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। तो देखिए फ्रॉम 1 है ना, देखिए ध्यान से, फ्रॉम 1 में देखिए इंटीग्रेशन माइनस a से लेकर कितना a, f ऑफ x dx इज इक्वल टू, पूरा ध्यान क्वेश्चन पे रखना, माइनस a से लेकर 0। इसको सॉल्व किया था हमने, इसको ही सॉल्व करके हमारा ये आंसर आया। तो इसकी जगह मैं ये रिप्लेस कर दूंगा 1 में रिप्लेस कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, इसकी जगह मैं वो रिप्लेस कर रहा हूं। सो इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना a, f ऑफ माइनस x dx प्लस इंटीग्रेशन, इसको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व भी नहीं किया, तो इसको एज इट इज वापिस लिख देना है। इंटीग्रेशन 0 से लेकर a, f ऑफ x और ये dx। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, है ना, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, दोनों की लिमिट्स क्या है, सेम है। और मैंने आपको कई बार ये बात बताई कि जब भी लिमिट सेम है, आप उसको कॉमन लिमिट है ना, कि कॉमन इंटीग्रेशन करके लिख सकते। सो देखिए इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना है a, ये कितना हो गया बोलिए, f ऑफ माइनस x प्लस f ऑफ x, ब्रैकेट कंप्लीट, dx। अब आपको भी एक बात पता है कि अगर फंक्शन अब हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे इवन और ऑड वाली, है ना। तो देखिए मैं अगेन इसको नीचे का रफ कर रहा हूं। सो अब देखिए अगेन इज इक्वल्स टू केस 1 ले लीजिए। केस 1, इफ f ऑफ x इज इवन फंक्शन, है ना, इफ f ऑफ x इज इवन, तो हमको पता है क्या कि f ऑफ माइनस x की वैल्यू कितनी होती है, f ऑफ x होती है, स्टार्टिंग में बता दिया था।
तो देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a, f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी, f ऑफ x, f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी, f ऑफ x, तो f ऑफ x प्लस f ऑफ x और ये dx, तो f ऑफ x प्लस f ऑफ x 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x प्लस f ऑफ x 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x, सो ये आ गया आंसर इंटीग्रेशन 0 से लेकर a 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x dx, 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x dx। ये हुई केस नंबर 1। केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ f ऑफ x इज ऑड, अगर ये ऑड होगा तो हमको पता है कि f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस f ऑफ x हो जाएगी। क्लियर है बात एवरीवन, है ना? तो देखिए क्या हो जाएगा, हाँ, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a, f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस f ऑफ x प्लस f ऑफ x और ये dx। सो मैंने ऑब्जर्व करा यार ये दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए मतलब आंसर कितना आ गया, 0। आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। सो हेंस करके आखिरी में पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस करेंगे आखिरी में